द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ चुका है। मुर्मू की जीत हो चुकी है। अब सिर्फ ये देखना भर बाकी रह गया है कि जीत कितनी बड़ी है। राज्यों के विधायकों की वोटों की इस वक्त गिनती चल रही है। ये काउंटिंग अल्फाबेट के लिहाज से हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की गिनती जल्द खत्म होने वाली है, जिससे इस विजय का फासला बड़ा होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू को तीसरे राउंड की काउंटिंग खत्म होने तक कुल वोट का 69% मिला है, जो यशवंत सिन्हा को 31%। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2161 वोट, जिनकी वैल्यू है 5,77,777, और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट, जिनकी वैल्यू है 2,61,062। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की महाविजय। देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनी गई द्रौपदी मुर्मू। महामुकाबले के बाद सबसे बड़ा जश्न। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ये पहले ही पता था, ये पूर्व में जानकारी आ गई। एनडीए का प्रचंड प्रहार, विपक्ष की चुनौती तार तार। निश्चित ही एक वनवासी महिला राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो गरीब, वंचित, शोषित, दलित और वनवासी आदिवासियों के देश के उस नागरिक के लिए काम करेंगी। भाजपा के चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए यशवंत। द्रौपदी मुर्मू जी को वो आज राष्ट्रपति बनाई गए हैं, उसके लिए हम पूरे बनटांगिया ने, पूरे भारत ने, भारत के भगवान जो इंद्रदेव हैं वो भी खुश है, हम लोग तो खुश है। उसमें बारिश भी हो रहा है, उसमें हम नाच गा रहे हैं। जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक दिन। सुबह हम लोगों ने यज्ञ पूजा पाठ किया, बाबा भोलेनाथ से कामना की थी, जिसका परिणाम आ गया। रायसीना की जंग फतेह। चौबीस के लिए बड़ी बढ़त। विपक्षी एकता धड़ाम। निशाने पर भाजपा का विजय बाण। बात तो चुभेगी। पूरे देश में इस वक्त भाजपा के कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। पार्टी ने जो मिशन तय किया था उसे पूरा कर लिया गया है। एनडीए के तमाम दलों ने इस जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस बीच यूपी से आने वाले आंकड़ों पर भी सबकी नजरें होंगी, जिसमें क्रॉस वोटिंग की अटकलें भी आसमान पर रही हैं। रायसीना की पहाड़ियों पर बसा राष्ट्रपति भवन अब एक नए इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। ओडिशा के सुदूर मयूरभंज के जनजातीय समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय करने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। हिंदुस्तान की सियासत का ये वो अध्याय है जिसकी चर्चा इस वक्त गांव-गांव में हो रही है। द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष की कहानी के आगे फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहावत भी छोटी पड़ जाती है। मुर्मू की विजय को पहले से तय माना गया, लेकिन बड़ी बढ़त के लिए जिस तरह भाजपा के आला नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक ने पसीना बहाया, जिस तरह
एनडीए के तमाम नेताओं ने जमीन आसमान एक किया, उससे साफ लग रहा था कि ये सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं है। दरअसल इसके पीछे देश की आबादी में 8.6% की हिस्सेदारी रखने वाले जनजातीय समाज के बीच पैठ बढ़ाने का वो मिशन है जो 2024 की चुनावी लड़ाई के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है। राष्ट्रपति भवन की ओर वो बढ़ रही हैं और वो वहाँ अब जाएंगी और रहेंगी और हमारी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। ये हम सब महिलाओं के लिए बहुत एक गौरव का विषय है, बहुत एक सम्मान का विषय है मैं कहूँगी। और उसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद अगर हम करना चाहेंगे तो हम अपने प्रधानमंत्री जी का, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करना चाहेंगे। 2024 के चुनावी राजपथ पर अपने विजय रथ को तेजी से दौड़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सोच समझकर मुहर लगाई गई थी। भाजपा को पता था कि विपक्ष की एकता को चूर चूर करने के लिए ये सबसे बड़ा दांव होगा और वाकई तीर निशाने पर लगा। आदिवासी समाज से आने वाली एक दिग्गज महिला राजनेता के नाम पर मुहर लगाकर भाजपा ने विपक्ष को बड़ी चुनौती दे डाली। इस कार्ड का असर ये हुआ कि विपक्षी खेमे में खड़े भाजपा के कट्टर विरोधी दल भी जिस तरह द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़े हो गए, उसने कांग्रेस की अगुवाई और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की साझेदारी वाले उस संयुक्त विपक्ष की ताकत को कमजोर कर दिया, जिन्होंने एनडीए को राष्ट्रपति चुनाव के जरिए बड़े चक्रव्यूह में घेरने की तैयारी कर रखी थी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ये पहले ही पता था, ये पूर्व में जानकारी आ गई। सुबह हम लोगों ने यज्ञ पूजा पाठ किया, बाबा भोलेनाथ से कामना की थी, जिसका परिणाम आ गया। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू ने अपने से 20 साल बड़े यशवंत सिन्हा को सिर्फ चुनावी मैदान में ही पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि चुनाव प्रचार से लेकर अपने मुद्दों के जरिए तमाम सांसदों और विधायकों को भरोसा दिलाने में वो 20 साबित हुई। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। निजी जीवन में भी दुख का पहाड़ टूटा है। बावजूद इसके चट्टान की तरह हर चुनौती से टकराकर आखिर में उन्होंने जीत की मंजिल पर पहुंचकर ही सांस ली। एक और संघर्ष में उनके नाम महाविजय का परचम बुलंद हुआ है और इस जंग ने उनके लिए रायसीना हिल्स पर बनी इस आलीशान इमारत के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में अब नए दौर की शुरुआत होने वाली है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जश्न का माहौल है। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अविनाश तिवारी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं, इनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बता दूं। अब तक 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और तीसरे राउंड के बाद ही द्रौपदी मुर्मू ने बहुमत हासिल कर लिया है। आखिर तीसरे राउंड के बाद की स्थिति क्या है, जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, तीसरे राउंड के बाद की स्थिति को समझिए। द्रौपदी मुर्मू को बहुमत मिल चुका है। तीसरे राउंड के बाद की ये स्थिति है। कुल वैध वोट 3219, कुल वोट वैल्यू यानी कितने वोट की वैल्यू है, कितने वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, यशवंत सिन्हा को मिले हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। कुल वोट वैल्यू है 8,38,839। द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 2261 वोट। यानी इसको, इन वोटों को अगर वोट वैल्यू के नजरिए से देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू को मिले वोट का वैल्यू है 5,77,777। ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इतने वोट द्रौपदी मुर्मू को मिल चुके हैं, 5,77,777। यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा को 1,058 वोट मिले। यशवंत सिन्हा को जो वोट मिला उसकी वोट वैल्यू है 2,61,062 वोट। यानी द्रौपदी मुर्मू से इनका जो
अंतर है वो बहुत ज्यादा है। द्रौपदी मुर्मू कहीं बहुत आगे अजय बढ़त बना चुकी हैं, वो जीत चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से गिनती आगे बढ़ती है और इसके साथ ही लोगों की नजरें काउंटिंग पर पूरी तरह टिकी रही। पहले राउंड में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोटों की गिनती हुई। इसके नतीजे सबसे पहले हम आपको बताते हैं और हमने आपको दिन भर दिखाए भी। सांसदों के जो कुल वोट पड़े वो पड़े 748 वोट कुल सांसदों के पड़े, जिसमें से अवैध वोट पाए गए 15, यानी 15 वोट कैंसिल हो गए। मतदान करने वाले सांसदों का जो वोट वैल्यू है 5,23,600 वोट। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले। मुर्मू को मिले सांसदों के वोट का मूल्य अगर देखा जाए तो 3,78,000 है। मुर्मू को 72% सांसदों का वोट मिला, वोट प्रतिशत मिला 72%। यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले। यशवंत सिन्हा को जो मिले सांसदों के वोट का वैल्यू है, मूल्य है, वो है 1,45,600। यशवंत सिन्हा को मिले सांसदों के वोट का प्रतिशत है 28%, जबकि द्रौपदी मुर्मू 72%। यहीं से उन्होंने अजय बढ़त बना ली थी। पहले राउंड में सांसदों के वोटों की गिनती हुई तो दूसरे राउंड में अल्फाबेट के लिहाज से 10 राज्यों के विधायकों के वोट की काउंटिंग हुई। अब आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दौर की मतगणना के नतीजे क्या रहे। जल्दी से हम आपको वो दिखा देते हैं। देखिए दूसरे दौर का नतीजा, कुल वोट 1138, वैध वोट वैल्यू 1,49,575। द्रौपदी मुर्मू को मिले 1138 में से 809 वोट। द्रौपदी मुर्मू को जो वोट मिले उसका वैल्यू था 1,05,299, जबकि यशवंत सिन्हा को 1138 में से 329 वोट मिले, जिसका वोट वैल्यू बनता है 44,276। यानी पहले राउंड में, दूसरे राउंड में भी यशवंत सिन्हा पिछड़ गए। अब आपको बताते हैं पहले और दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद दोनों उम्मीदवारों को कितने वोट मिले और इसकी वैल्यू क्या हुई। जब यानी सांसदों के वोट पड़ गए और 10 राज्यों के विधायकों के वोट पड़ गए, तब क्या स्थिति थी, ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए दो दौर के बाद किसका पलड़ा भारी। कुल वैध वोट 1886, कुल वोट वैल्यू 6,73,175। द्रौपदी मुर्मू को जो वोट मिले वो मिले 1,349। द्रौपदी मुर्मू को वोट का वैल्यू 4,83,299। यानी दूसरे दौर तक द्रौपदी मुर्मू को 72% वोट मिले। ये एक बार अजय बढ़त दूसरे दौर में ही उन्होंने बना ली। यशवंत सिन्हा को मिले 537 वोट। 10 राज्यों के विधायकों की अगर हम बात करें, यशवंत सिन्हा को मिले वोट का वैल्यू है 1,89,876। यशवंत सिन्हा को मिले सिर्फ 28% वोट। तो ये स्थिति रही पहले और दूसरे राउंड की मतगणना की, और इतने में ही द्रौपदी मुर्मू ने अजय बढ़त बना दी। हमारे साथ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं, अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े। अविनाश, नतीजा एक तरह से सामने है। जो बहुमत है वो हासिल कर चुकी हैं, द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू, हालांकि अभी भी मतगणना जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मतगणना पर सबकी नजरें। कितनी देर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मतों की गिनती पूरी होने वाली है? जी देखिए रोहित, अगर बात करें तो 20 राज्यों की मतगणना पूरी हो गई है। इसके साथ साथ 761 सांसदों की मतगणना पूरी हो चुकी है। अभी फिलहाल अगर बात करें तो अन्य राज्यों की मतगणना कंप्लीट हो चुकी है। त्रिपुरा की इस समय मतगणना चल रही है। त्रिपुरा के बाद अगर बात करें तो नंबर आएगा उत्तराखंड का और उसके बाद नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का। तो लिहाजा अगले आधे घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश का नंबर आ जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की फिर मतगणना शुरू हो जाएगी। 403 विधायकों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। अब देखना है कि इन 403 विधायकों में से कितने लोगों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना मत डाला है और कितने लोगों ने यशवंत सिन्हा के पक्ष में मत डाला है। क्योंकि 20 राज्यों की जो सेट थे, 10 राज्यों के जो 10 सेट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों के नतीजे आ चुके हैं। जो आखिरी राउंड के सेट चल रहे हैं, यानी कि आखिरी राउंड के जो 10 राज्य हैं, जिनमें अगर बात करें तो राजस्थान है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, इनके मतगणना पूरे कर लिए गए हैं। त्रिपुरा के अभी चल रहे हैं। त्रिपुरा के बाद नंबर आएगा अगर बात करें तो उत्तराखंड का, फिर उत्तराखंड के बाद नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का। तो अभी फिलहाल आधे घंटे के अंदर ये नंबर आ जाएगा और उत्तर प्रदेश में जो तमाम सारे विधायकों ने अपने मतों का प्रयोग किया है उसके लिए फिर मतगणना शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को अब मैंडेट मिल चुका है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल। अविनाश देखिए, जैसे ही जीती द्रौपदी मुर्मू, हालांकि 10 राज्यों की मतगणना बाकी है लेकिन वो बहुमत हासिल कर चुकी है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।